हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रैक्टिस लेवल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग, बताइएगा। आपका एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं आप सभी के लिए रेलवे ग्रुप डी का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम टॉपिक वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज 1000 प्लस टॉप एमसीक्यू का प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। यह है प्रैक्टिस सेट 1 जो कि पॉलिटी का है। पहला सवाल है, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी किस राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी है 2023 तक के लिए। बताइए आपको ऑप्शन में से सही आंसर क्या हो जाएगा। तो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का पूरा नाम जो होता है युवजन श्रमिक सरयू कांग्रेस पार्टी है। तो बताइए किस राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी है। तो यह है जो आंध्र प्रदेश का है। याद रखिएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मौजूद नहीं है। बताइए ऑप्शन में से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर आपको किसी सवाल का आंसर मालूम हो तो कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देते चलिएगा। नहीं मालूम हो तो इसे नोट करके याद जरूर करते चलिएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से जो कि भाईचारा है, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मौजूद नहीं है। यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बाकी आंसर भी है समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक संविधान में मौजूद है। चलिए अगला सवाल है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पंचायत समिति निम्नलिखित में से किस स्तर पर है। बताइए आपका ऑप्शन में से सही आंसर क्या हो जाएगा। तो पहला नंबर याद कीजिए कि पंचायती राज व्यवस्था है जो यह 3 स्तर पर होती है। कौन कौन स्तर होती है, ग्राम स्तर पर होती है और जिला स्तर पर होती है, ब्लॉक स्तर पर होती है। और ग्राम स्तर के अंतर्गत आता है जो पंचायत आता है। कौन आता है, पंचायत आता है। और ब्लॉक स्तर पर जो आता है पंचायती राज्य समिति आती है। तो याद रखिएगा। और जिला स्तर पर आता है जो जिला परिषद आता है। यानी ऑप्शन में से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला सवाल करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। बताइए आपका ऑप्शन में से सही आंसर क्या हो जाएगा। कौन ऐसा ऑप्शन है जो मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो आपका ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा चुनाव के समय वोट देना। यानी ऑप्शन नंबर 4 यह है मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। बाकी इन सभी ऑप्शन है जो कि मौलिक कर्तव्य में है। अगला सवाल करते हैं, संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन लेता है। बताइए आपको ऑप्शन में से सही आंसर क्या हो जाएगा। प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वित्त मंत्री। बताइए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर आपको सवाल का आंसर मालूम है तो कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देते चलिएगा। नहीं मालूम है तो इसे याद करते चलिएगा। तो आपका सही आंसर है जो कि लोकसभा का अध्यक्ष है जो कि इसका निर्णय लेता है। तो याद रखिएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला सवाल करते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें वार्षिक वित्तीय विवरण शामिल है। बताइए कौन सा आर्टिकल में जो वार्षिक वित्तीय विवरण है जो कि उल्लेख किया गया है। बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा जो कि आर्टिकल 112 में निर्णय किया गया है। चलिए अगला सवाल करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से विधानसभा का हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे। बताइए आपका ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी पृथ्वी सत्य रमैया है। यानी आपका ऑप्शन में से फर्स्ट ऑप्शन है जो सही आंसर हो जाएगा बी पटवाभी सीतारमैया है। चलिए अगला सवाल करते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं के लिए संवैधानिक प्रावधान शामिल है। कौन से संवैधानिक प्रावधान शामिल है। बताइएगा कौन सा आर्टिकल हो जाएगा। आपका ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा जो आर्टिकल है 312 है। तो याद रखें, वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं। जो अखिल भारतीय सेवाओं के लिए संवैधानिक प्रावधान शामिल है जो आर्टिकल 312 में है। चलिए अगला सवाल करते हैं, निम्नलिखित में से किस संशोधन ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना के विवरण को बदल दिया है। बताइए कौन सा संशोधन हो जाएगा आपका आंसर। तो आपका ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा जो 42वें संविधान का संशोधन जो अधिनियम 1976 के अंतर्गत 42वां संशोधन के प्रस्तावना के विवरण में बदल दिया गया है। यानी आपका ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल कर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य में एक में से नहीं थे। बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही आंसर हो जाएगा जो कि मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। तो बताइएगा ऑप्शन में से सही आंसर क्या हो जाएगा।
तो पहले याद रखिए मसौदा समिति के 7 सदस्य थे। कौन कौन थे? तो एक थे अलादी कृष्ण स्वामी जी थे, यानी ऑप्शन नंबर ए है, और मोहम्मद सदुल्ला भी थे, और एन गोपाल स्वामी जी भी थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू थे जो कि ये सदस्य नहीं थे, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 है जो सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अध्यक्ष द्वारा मतदान करने का प्रावधान शामिल है? कौन सा आर्टिकल में है जो अध्यक्ष द्वारा मतदान करने का प्रावधान शामिल है? बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद जो आर्टिकल 100 में ये प्रावधान शामिल है, यानी आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा। और इसे याद करते चलिएगा, VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन 2022 तक केंद्रीय खान मंत्री है? यानी कौन 2022 तक केंद्रीय खनन मंत्री हैं? बताइए आपका ऑप्शन में से सही आंसर क्या हो जाएगा। VVI मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रहलाद जोशी हैं जो 2022 तक केंद्रीय खनन मंत्री हैं, यानी आपका ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का संविधान हॉल यानी अब संसद का केंद्रीय हॉल में पहली बार कब मिली? बताइए आपका ऑप्शन में से सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 में मिली थी, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। जात और सवार शब्द निम्नलिखित में से प्रशासनिक प्रथा में किस से संबंधित है? बताइए कौन सा ऑप्शन संबंधित है। तो आपका ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा जो जात और सवार से है, जो मानसबदारी प्रथा है, तो याद रखिएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहते हैं तो वह किसको अपना इस्तीफे का प्रणय निवेदन करता है? बताइए आपका ऑप्शन में से सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा जो भारत के उपराष्ट्रपति को अपने इस्तीफे का प्रण निवेदन करते हैं, तो याद रखिएगा, यानी आपका ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को मृत्यु की स्थिति में भारत के उपराष्ट्रपति रूप में कार्य कौन करेंगे? बताइए आपका ऑप्शन में से सही आंसर क्या हो जाएगा। यानी भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की मृत्यु की स्थिति में है तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य कर सकते हैं? बताइए आपका ऑप्शन में से सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा जो भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकते हैं, यानी आपका ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर 5 सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद में चुनाव आयोग को सांसद और राज्य विधानसभाओं को चुनाव की निगरानी करने की शक्ति देता है? यानी कौन सा आर्टिकल में शक्ति देता है? बताइएगा आपका ऑप्शन में से सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 324 में यह प्रावधान दिया गया है, यानी आपका ऑप्शन में से 2 सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है? बताइए आर्टिकल 280 में निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है? बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो 280 में शामिल है वित्त आयोग का प्रावधान है, तो याद रखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में से निर्वाचित अधिकारियों और न्यायाधीशों शपथ किए जाने वाले प्रतिज्ञान और प्रारूप शामिल है? बताइए आपका कौन सा अनुसूची हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो तीसरी अनुसूची हो जाएगा, तो याद रखिएगा। चलिए आज का इतना ही। बताएं आज का सेशन कैसा लगा हो। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के लिए शेयर जरूर कीजिएगा और हमारा सपोर्ट कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।